हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका बी आर स्टडी 2.0 में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम सब पढ़ने वाले हैं भाषा और बोलियां से संबंधित एक टॉपिक, एक वीडियो में आप सबका क्लियर होने वाला है। तो भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आप सबको पूरा बारी बारी से क्वेश्चन आंसर सहित बताने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो बी आर स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, भाषा और बोलियां। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाषा क्या होती है। भाषा कहाँ है हमारे संविधान में, कहाँ से लिया गया है। तो भाषा का पहले परिभाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर और लिखकर अपने मन के भाव को, विचारों का आदान प्रदान करता है, वो क्या है, भाषा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों को लिखित या मौखिक रूप में समझ सकते हैं और दूसरों को भाव को समझा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक। तो भाषा हमारे संविधान में कहाँ है, किस अनुसूची में है, तो आप सबको पेन कॉपी निकाल के आप नोट डाउन करते रहिए। भाषा कहाँ है। भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची और भाग 17 में है। और अनुच्छेद कौन सा है, 343 से 351 तक भाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक। तो भाषा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आप सब भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा मतलब हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता होगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। और विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी को ही नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसी के शुभ अवसर पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके आगे हम सब देखेंगे भाषा के बाद बोली। एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली क्या होती है, भाषा बोली कहलाती है। बोली की साहित्य रचना नहीं होती है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 650 बोलियां बोली जाती हैं, ठीक। कौन कौन से बोली के उदाहरण है, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, मागधी, बुंदेली, ये सब क्या हैं, बोली के प्रकार हैं, ठीक। बोली की विशेषता क्या है। बोलियां भाषा की क्षेत्रीय रूप होती हैं, आपको पहले बता दिया ऊपर। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। बोली क्या होती है, अपने आप में स्वतंत्र होती है, ठीक। इसके बाद हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनकी जानकारी। हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन से हैं। हिंदी भाषा के उपभाषाओं, बोलियों का आपने अध्ययन कर लिया है। हिंदी भाषा बोलियां आपने उसके बारे में जान लिया है। तो भारत में कुल 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों में हिंदी भाषा को डिवाइड किया गया है। भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधि भाषा रही है। हिंदी जो है भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधि भाषा रही है। अब हम हिंदी की प्रमुख बोलियों भाषाओं का अध्ययन करेंगे। हिंदी की प्रमुख भाषाओं बोलियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो भारत में कुल कितनी, यानी हिंदी को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है, तो आप नोट डाउन करिए। हिंदी, पश्चिमी हिंदी उपभाषा 5 उपभाषाओं में दर्ज किया गया है। कौन कौन सा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा, दूसरा हो गया पूर्वी हिंदी उपभाषा, तीसरा हो गया राजस्थानी जो कि सरसौनी अपभ्रंश से लिया गया है, बिहारी जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से लिया गया है, पहाड़ी जो है पहाड़ी उपभाषा जो कि खस अपभ्रंश से लिया गया है। तो ये सब पूछा जाता है कि सरसौनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा ली गई है, तो हिंदी और राजस्थानी, ठीक, पश्चिमी भाषा है। और अर्धमागधी में कौन सी भाषा आती हैं, पूर्वी भाषा। तो आप सबको पूरा बेसिक से जानकारी कराने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट उपभाषा, पहली उपभाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पहली क्या है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं,
खड़ी बोली पश्चिमी भाषा के अंतर्गत, ये भी पूछा जाता है कि पश्चिमी भाषा के अंतर्गत कुल कितनी बोलियाँ आती हैं? 5। कौन कौन से? खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी इसको बोलते हैं, ब्रजभाषा और कन्नौजी, बुंदेली। तो ये सब 5 जो हैं बोली हैं, पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। और इनका क्षेत्र क्या क्या होने वाला है, पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा, उस सब मैं क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषा बोली आती हैं, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। ये सब सरसैनी के अंतर्गत भी आती हैं, पश्चिमी हिंदी जो है सरसैनी के अंदर। इसके बाद क्या आ गया? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आती है? अर्धमागधी। और पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से लिया गया है। इसमें कुल 3 बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो क्या बताएंगे? अवधी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। और कौन नहीं आती है इनके अलावा, जो नहीं आती हैं आपको बता देना है। ठीक, थर्ड की उपभाषा कौन सी है? राजस्थानी। राजस्थानी जो भी, ये भी सरसैनिक से अपभ्रंश लिया गया है। राजस्थानी के अंतर्गत 4 उपभाषा हैं। कौन कौन से? मेवाड़ी, इसको मेवाती बोलते हैं, मेवाड़ी दोनों भी बोल सकते हैं। मेवाती, मालवी, हड़ौती को जयपुरी बोलते हैं, मारवाड़ी को मेवाड़ी। ये सब 4 जो है बोली हैं किसके अंतर्गत? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, हड़ौती। ये सब 4 कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं? पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा आपका क्लियर होने वाला है। चौथा उपभाषा क्या है? बिहारी। बिहारी जो है किसके अंतर्गत आती है? मागधी के अंतर्गत बिहारी। और अर्धमागधी के अंतर्गत क्या होने वाला है? पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। ठीक, तो बिहारी में कौन कौन सी आती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली भी आती है, 3 आती हैं। ठीक, तो इसको मैथिली 3 में 3 नंबर डाल के मैथिली लिख लीजिएगा। ठीक, मैथिली इसमें पहाड़ी में डाल दिया है। तो पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली और मैथिली जो है उसमें आती है, बिहारी में आती है। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक, और इसके बाद पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है, इसके अंतर्गत ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, कौन कौन सी भाषा हैं? भाषा तो आप जान गए, बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो आप उनका क्षेत्र भी जानने वाले हैं। हिंदी का उपभाषा में से सर्वाधिक प्रमुख उपभाषा के रूप में पश्चिमी हिंदी की गणना की जाती है। पश्चिमी हिंदी पूरा प से पश्चिम, प से 5 भाषा में बोली जाती है, 5 बोलियों में बोली जाती है। तो इस भाषा का क्षेत्र दिल्ली में ब्रज, हरियाणा, कन्नौज, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? दिल्ली हो गया, ब्रज क्षेत्र हो गया, हरियाणा हो गया, कन्नौज हो गया, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। ये तो बोलियाँ है, हरियाणवी बोली हो गई, कन्नौजी बोली हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, ब्रज भाषा हो गई यानी ब्रज बोली। ये सब क्या है? बोली के नाम से ही उनके स्थानों का नाम दिया गया है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं? खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? खड़ी बोली आप इनको नोट डाउन करेंगे तभी समझ में आएगा, इससे नहीं आपको ऊपर जाता होगा, हमको पता है। ठीक है, खड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ का है? मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि ज़िले में है। ठीक, और खड़ी हिंदी को साहित्यिक बोली का दर्जा दिया गया है, इसमें साहित्यिक रचना होती है खड़ी बोली में। इसके बाद क्या है? ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा, वृंदावन के आसपास, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक, इसमें ब्रजभाषा में सूर दास और अष्टछाप के बिहारी देव घनानंद जो हैं रीतकाल के रत्नाकर
जगन्नाथ रत्नाकर, ये सब कवियों ने रचना की है ब्रज भाषा में। कन्नौजी, कन्नौज कहाँ बोली जाती है कन्नौजी भाषा? कन्नौजी भाषा पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है, तो आपको ऊपर ही बता दिया गया है। कहाँ कहाँ? इटावा, फर्रुखाबाद और शाहजहाँ ज़िले में, और कानपुर, हरदोई में भी बोली जाती है। ठीक। बुंदेली, बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेली बुंदेलखंड जनपद में की बोली को बुंदेली कहा जाता है, उसके स्थान से ही नाम दिया गया है। ठीक। झांसी, जालौन, सागर, होशंगाबाद, ये सब बुंदेली। इसके बाद क्या हो गया? बांगरे, बांगरू या हरियाणवी। हरियाणवी कहाँ बोली जाती है? हरियाणा के क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे रोहतक, करनाल, अम्बाला, ये सब उनके ज़िलों में बोली जाती है। सेकेंड, पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियाँ। पूर्वी हिंदी, वो तो क्या हो गया? पश्चिमी हिंदी के हो गया। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये हिंदी की उपभाषा हैं, पूर्वी हिंदी की उपभाषा। और इसके बाद अवधी, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? पूर्वी हिंदी की उपभाषा में अवधी आती है। अवधी कहाँ बोली जाती है? अवध के क्षेत्रों में। और बघेली कहाँ बोली जाती है? बघेली बुंदेलखंड के क्षेत्रों में बोली जाती है, रीवा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बोली छत्तीसगढ़ ही कहा जाता है। ठीक। तो जो छत्तीसगढ़ में ही बोली जाती है। नेक्स्ट, राजस्थानी उपभाषा। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं बोलियाँ? 4 बोलियाँ आती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। ठीक। जयपुरी, जयपुरी जयपुर केंद्र होने के कारण जयपुरी कहा गया है। ठीक। इसमें हड़ौती की बोली है। ये पूछा जाता है हड़ौती कहाँ की बोली है, तो कहाँ का बताएंगे? राजस्थान। मेवाती राजस्थान की उत्तर सीमा के अंतर्गत बोली जाती है, वो बोली अहिरवाटी है। ठीक। इसके बाद मालवी, मालवी दक्षिण राजस्थान की बोली है, इसे मालवी कहा जाता है। बूंदी राजस्थान के ज़िले में बोली जाती है। मध्य प्रदेश, मंदसौर, राजस्थान, गुजरात में भी बोली जाती है। मारवाड़ी, मारवाड़ी राजस्थानी, मारवाड़ी मेहंदी सुने होंगे? मारवाड़ी मेहंदी उसी के नाम पर बोली भी है मारवाड़ी। पश्चिमी क्षेत्रों में मारवाड़ी के नाम पर है। ठीक। यह इसका केंद्र मारवाड़ है। मगही, मगही मगध प्रदेश की भाषा होने के कारण इससे का नाम क्या पड़ा है? मगही पड़ा है। यह मगही कहाँ बोली जाती है? बिहार, पटना, गया के ज़िलों में बोली जाती है। ठीक। थोड़ा यहाँ मगही जो है ये बिहारी बोली है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मगही, मैथिली, ये सब क्या हैं? बिहारी बोली हैं। बिहारी बोली कौन कौन सी है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहारी बोली कौन कौन सी है? वो भाषा 3 हैं। थोड़ा इधर ऊपर नीचे हो गया है। और इसके बाद क्या है? पहाड़ी उपभाषा की बोलियाँ। पहाड़ी उपभाषा कौन कौन सी हैं? यह पहाड़ी अंचल की बोलियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पहाड़ी नाम दिया गया है। यह कहाँ बोली जाती है? जौनसारी, चमोली, भद्रवाही बोलियाँ आती हैं, मध्यवर्ती पहाड़ों में बोली जाती है। इसकी भाषा क्या है? यानी बोली कुमाऊनी, गढ़वाली, गढ़वाली जो है उत्तराखंड, गढ़वाल जिलों में बोली जाती है। तो उसका बिहारी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ हैं? भोजपुरी, और भोजपुरी के बाद मैथिली, और यहाँ है ना जो पीछे टाइप हो गया था, नीचे हो चला गया है, यहाँ है मैथिली और भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये कहाँ है? बिहारी के अंतर्गत बोली जाती हैं, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत। ठीक। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको कुछ सिखाने में सहयोग किया होगा, कुछ आपको